फ्रेंड्स, वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। जब इरादे मजबूत हों तो उठने वाले हर कदम देश के विकास की गाथा लिखते हैं। हर कदम विकसित भारत की नींव को और मजबूत करते हैं। पीएम मोदी का फिनलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दिया गया ये ऐतिहासिक बयान उसी का उदाहरण है। दरअसल भारत और फिनलैंड के रिश्तों में गुरुवार को एक नया अध्याय जुड़ा, जब दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की अहम मुलाकात हुई। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। इस दौरान पीएम मोदी ने फिनलैंड के साथ भारत की साझेदारी पर बात करते हुए कई उदाहरण दुनिया के सामने रखे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट्स के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब पीएम मोदी के निमंत्रण पर बुधवार को भारत पहुंचे थे और राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ अब एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है, जिसमें प्रमुख मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और दिग्गज व्यापारिक नेता शामिल हैं। पीएम मोदी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच इस पार्टनरशिप का महत्व बताते हुए फिनलैंड को भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बताया। एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। फ्रेंड्स, फिनलैंड नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम फिनलैंड के साथ मिलकर आर्कटिक और पोलर रिसर्च में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। एक हेल्दी प्लैनेट हमारी साझी प्राथमिकता है। हमें बहुत खुशी है कि इस वर्ष फिनलैंड के साथ हम भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होस्ट करने जा रहे हैं। इससे सस्टेनेबिलिटी के हमारे प्रयासों को
नई गति और नए विचार मिलेंगे। दिल्ली में हुई इन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मुलाकात से ये साफ है कि भारत फिनलैंड के बीच रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन समझौतों से व्यापार, तकनीकी और वैश्विक साझेदारी के नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। अब एक नजर दोनों देशों के बीच हुए प्रमुख समझौतों पर डालते हैं। बैठक में दोनों देशों ने डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत करने पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों ने भारत फिनलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक आगे बढ़ाने पर चर्चा की है और बैठक के दौरान माइग्रेशन और मोबिलिटी, आधिकारिक सांख्यिकी और पर्यावरणीय सहयोग से जुड़े MOUs पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने AI, 6G, स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम टेक्निक, रक्षा, अंतरिक्ष के अलावा सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। साथ ही रिसर्च, स्टार्टअप सहयोग और शिक्षा साझेदारी को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। फिनलैंड के साथ भारत की हुई इस डील के साथ पीएम मोदी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे साझेदारी में नया स्वर्णिम अध्याय बताया। योर एक्सेलेंसी, आपने आयरनमैन ट्रायथलॉन कंप्लीट की है। हमें विश्वास है कि आप जैसे ऊर्जावान लीडर के साथ मिलकर हम भारत और फिनलैंड के बीच इनोवेशन, डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी के एक नए ट्रायथलॉन को भी अचीव करेंगे। आइए भारत फिनलैंड के इस फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और फिनलैंड के बीच संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। अभी हाल ही में फरवरी 2026 में फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ऑर्पो ने भारत दौरे के बाद राष्ट्रपति स्टब की ये यात्रा बताने के लिए काफी है कि दोनों देश आपसी सहयोग और जन जन के बीच जुड़ाव को और गहरा करने के लिए कितने समर्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।